बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद से मुल्तान हिजरत करने के पीछे बहुत ही दर्द भरा वाक़या है, जिसका मुख्तसर सा तज़किरा करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद के उलमा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खिलाफ थे और तमाम ऐतरानी के सल्तनत भी उलमा के हमनवा थे। अंजामकार के बादशाह के मर्जी के खिलाफ भरे मुजमे में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और उसी हालत में बगदाद से निकाल लिया गया और पूरा जिस्म लहू लुहान था। वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होने वक्त उसने अपने अराए सल्तनत को भी मुखातिब करते हुए कहा था, जिस मुल्क में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे कमाल के साथ ये सलूक किया जाए तो एक लानत कदा है, और मैं इस लानत कदा में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से निकलकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफिरत तय करके मुल्तान पहुँचे और उसी तारीखी शहर में सुकून परेज हुए। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से अहले बगदाद की तरह मुल्तान के लोगों ने भी शदीद मुखालिफत की। एक बार यूँ हुआ कि हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि उसके दिलकश चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। ये क्या है? हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने पूरा वाक़या सुनाया तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आपने निहायत गुस्से की हालत में अपने हारकां से निकले गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान पर नज़र की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बड़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे, दरे दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों की जुर्म की सज़ा पूरे शहर को दे डालेंगे? ये नादान नहीं, सफाक हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गज़ब लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज़ न दे सके और मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था उसका? क्या आप जानते हो इसे? ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आप लू से नहीं भर जाएंगे, मैं माफ़ नहीं करूँगा। ये आपके मकाम से वाकिफ नहीं, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। मुल्तान के दानाए हजरात ने अपने हम वतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्ग की शान बशान नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ़ कर देता हूँ। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मकामी लोगों की जमायत से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब हुए, अपनी हरारत कम कर दे। पता नहीं ये लोग रोज़े हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत इत्ताल पर आ गई। खुदा ही जानता है ये वाक़या किस तरह पेश आया था, लेकिन मुल्तान की आवाम मुल्तान की गर्मी को इस वाक़े का नतीजा समझते हैं।